मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी है। पिता श्री मिथिलेश चौधरी, परवाहा वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ मैं, और इस वर्ष का हटिया ठेकेदार हूँ मैं। हटिया मेरे नाम से ही है। तो हर दिन की तरह मैं हटिया वसूली कर रहा था, और ये लगभग पिछले 1-1.5 महीने से मुझे कुछ समस्या आ रही है। समस्या ये है कि अभी जो वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि पुनियानंद मंडल, वो उसका और उसका लड़का, 3 लड़का, रजत कुमार मंडल, गौरव कुमार मंडल और विवेक कुमार मंडल, ये मेरे पीठ पीछे परवाह हटिया पर, क्योंकि ये भूमाफिया है, दबंग है, बहुत सारे केसेस इन पे अभी भी थाने में पेंडिंग है। अवैध, किसी का अवैध जमीन पे कब्जा, कोई 4 भाई है, उसमें से एक भाई से जमीन लिखा लेना, बिहार सरकार जमीन बंदोबस्ती किसी के नाम से है, उसका जमीन अपने नाम करवा लेना। अभी भी उसका जो ईटा भट्ठा है वो एक बिहार सरकार की जमीन पर है। इधर हाल फिलहाल में वो हमारे छोटे चाचा से जमीन, हमारा सारा जमीन लगभग 8 डिसमिल का के 25 डिसमिल जमीन, बहुत मतलब जितने भी काले कारोबार हैं पंचायत में, वो आज के डेट में सब यही करते हैं। और कुछ आपराधिक तरह के प्रवृत्ति के लोगों से भी इनका जान पहचान अच्छा खासा है। और जब हम शनिवार को 8 अक्टूबर को जब हम हटिया वसूली करके घर आ रहे थे, तो चूंकि ये मामला जो हम अभी जिक्र किए हैं कि ये हटिया पर अवैध वसूली करता है, जो मुझे बिना बताए, इसका दोनों लड़का रजत कुमार मंडल और गौरव कुमार मंडल, मुझे बिना बताए किसी भी दुकानदार से जाके पैसे ऐंठ लेना, किसी से 16,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000 पैसे ले लेना, कभी भी कोई गुमटी उठा लेना, कहीं पर जगह खाली है कोई गुमटी बिठा देना। इसी तरह का मामला मेरे पास हटिया के दिन भी आया था शनिवार को। ठेकेदार हम मानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि हम अपने सहयोगी के तौर पर उसको रखे। वो परवाह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो इस वजह से वो हमारे साथ था, लेकिन वो इस चीज का गलत फायदा उठाने लगा। मुझे बिना बताए कुछ भी करने के लिए तैयार था वो। इसी चीज के हम रोक लगाए, तो चारों पुनियानंद मंडल, पिता श्री जयनारायण मंडल और विवेक कुमार मंडल, गौरव कुमार मंडल और रजत कुमार मंडल, ये चारों शाम में जब हम हटिया वसूली करके घर आ रहे थे, तो पहले आके हमसे वाद विवाद किया। उसके बाद फिर हम पे हाथ से, लात से प्रहार भी किया। झड़प हुई दोनों में अच्छा खासा। उसके बाद हटिया का दिन था, तो लगभग हर इंसान, हर आदमी हटिया करने के लिए जाता है। उसी दौरान हमारे कुछ चचेरे भाई वगैरह भी हटिया गए थे सब्जी वब्जी लाने के लिए। तो वो लोग उधर से जब देखे कि हो हंगामा, हल्ला हो रहा है, तो वो लोग भी आए, हमसे पूछा क्या हुआ, तो हम बता ही रहे हैं। इसी दौरान वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे, पर उन लोगों पर भी प्रहार कर दिया। उन लोगों से भी झड़प होने लगी अच्छी खासी उनका। जो एक मेरे भाई को भी चोट लगा है। हाँ, उसके बाद फिर कैंप के प्रशासन भी आए, वहां पर पहुंचे, उन्होंने मामला को शांत किया। शांत करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। 10 मिनट के बाद हम अपने चाचा के यहाँ से घर जा रहे थे अपने पापा के साथ, और एक और आदमी था मेरे साथ में, और उधर से विवेक कुमार मंडल आ रहा था। चूंकि मेरा घर रोड के साइड में है, तो जब घर तक ये बात पहुंची कि हटिया में वाद विवाद हुआ है या झगड़ा हुआ है, तो मेरे पूरा परिजन दरवाजे के सामने खड़े थे, और उधर से विवेक कुमार मंडल गाड़ी लेके आ रहा था। जब वो हमको देखा लगभग हमसे 30 फुट पहले, वहीं से वो शंकर केसरी का गोदाम है, वहां पे शंकर केसरी अपना ट्रक लोड करवा रहा था, वहीं से वो हमको गाली देना चालू कर दिया। तो जब सामने आया तब हम देखे कि वो गाली, उधर हम आवाज आई कि वहां से गाली कोई पड़ रहा है। सामने आया तब हमको लगा कि हम देखे कि विवेक कुमार मंडल ही है। गाली पढ़ते पढ़ते वो हमको बहुत दूर तक चला गया। हम उसको आवाज भी दिए, रुको बात करो, तो वो रुका। फिर हम पास गए थोड़ा, फिर वो गाड़ी बढ़ा के निकलता गया। उसके बाद वो घर गया और एक अननोन नंबर से हमको कॉल किया, गाली दिया,
धमकी भी दिया, आओ वार्ड नंबर 8 में बताते हैं तुमको। इस प्रकार से बाप दादा को गाली देना, माँ बहन को गाली देना, ये सब किया, जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। वो जान से मारने का प्रयास ही नहीं, वो कल के डेट में वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को वो जान से कभी भी मरवा सकता है। और मेरा भाई है गौरव चौधरी, उसको भी वो धमकी दिया है। टिंकू चौधरी है, उसको भी वो धमकी दिया है। अमित चौधरी है, उसको भी वो धमकी दिया है। क्या इस मामले को लेकर प्रशासन को आवेदन दिए? हम जी हाँ, हम थानाध्यक्ष को उसी रात में थानाध्यक्ष के पास जाके आवेदन दे चुके हैं। और आवेदन में ये भी कह चुके हैं कि कल होके वो कोई भी दफा या धारा या आवेदन हम पे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। और क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम क्या चाहते हैं, जांच करे और उचित कार्रवाई करे। और उसके साथ आने वाले अभी बुधवार को फिर हटिया लगेगा, तो मैं सीओ साहब और थानाध्यक्ष से आवेदन करता हूं कि पूर्ण सुरक्षा मुझे व्यवस्था मुहैया करवाया जाए, ताकि मैं हटिया वसूली करने के लिए हटिया पर जा सकूं। क्योंकि ये बहुत ही गुंडा प्रवृत्ति का इंसान है। और इसी ने किसी को कहा था, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, कि 50 लड़का हम इसके घर के आगे पीछे चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं। कल भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से मैं 2 दिन से घर से नहीं निकला हूं। और परसों भी यही स्थिति थी। हमारे घर के सामने में कभी भी आके बाइक रुकती थी, वहां पर बाइक वहां रुकती थी, हॉर्न बजा के चली जाती थी। रात में 12 साढ़े 12 बजे तक इस तरह की घटना हुई है। मैं भी बहुत डरा सहमा हूं, इसके साथ साथ मेरा पूरा परिवार डरा सहमा है। क्योंकि पुण्यानंद मंडल जो अभी वर्तमान मुखिया जनप्रतिनिधि है, वो बहुत ही आपराधिक किस्म का इंसान है। हर तरह के इंसान के साथ आपराधिक, घोटालेबाज, भू माफिया, इन सब इंसान के साथ उसका उठना बैठना है। किस पंचायत का मुखिया है वो? परवाहा पंचायत के मुखिया नहीं है वो मुखिया पति है। मुखिया तो उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी है, जिसका फायदा वो उठा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी है। कल सुबह मेरे चाचा गए थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लगभग 5:30, 6 या 6:30 बजे के आसपास चौक पर। मेरे चाचा का नाम अखिलेश चौधरी है, उनका उम्र लगभग 50-55 के आसपास है। वो गए थे, तो वहां पर पुण्यानंद मंडल और उसका छोटा लड़का रजत मंडल, वो दोनों गाली गलौज करने लगा चौक पर। परवाहा चौक पर लगभग 15-20 लोग थे वहां पर मौजूद। उनके सामने में वो उनको गाली गलौज करने लगा। तो आप बताइए कि इस तरह की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, आज तो वो गाली दे रहा है, कल तो वो गोली भी चलवा सकता है ना, किसी को भी उठा सकता है वो। जब वो दबंग ही है तो वो कुछ भी करवा सकता है। तो इसलिए मैं प्रशासन से इस चीज का अनुरोध करता हूं कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरा परिवार का सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।